आपके पास जब पेरेंट्स आते होंगे सो कभी ऐसा होता है कि यू आर टेलिंग देम कि यू नो दिस इज योर जनरेशनल ट्रॉमा और वो एकदम से हैरान है कि नहीं भाई ट्रॉमा कैसे हो गया? हाँ, बिकॉज वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉमा क्या है कि कोई बहुत बड़ा धचका लगेगा, कोई प्लेन क्रैश होने की जरूरत है, गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट होने की जरूरत है, तो फिर वो ट्रॉमा होगा। CPTSD भी हो सकता है, PTSD भी हो सकता है। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ इज अ बिग इनफ ट्रॉमा। शी डज नॉट हग मी एंड शी डज नॉट किस मी बिकॉज आई एम नॉट वर्दी ऑफ हर हग्स एंड किसेस। ट्रॉमा है ना, इट कैन बी एनीथिंग। मेरे लिए टीचर्स बहुत मानी रखते थे। सो टीचर की कोई बात, अगर टीचर की शेमिंग, स्पेशली टीचर्स की शेमिंग, ओह माय गॉड, आई जस्ट कैन आई कैन नेवर फॉरगेट द वो जो पनिशमेंट देते थे। मतलब कि आपके टेस्ट में इतने कम नंबर आए तो पूरे स्कूल की असेंबली के सामने आपको डांस कैप बना के तो आपको खड़ा कर देते थे कि इसके मार्क्स इतने में कम आए। ओह माय गॉड, आई वाज horrible. Why would you go to that school? Why would you like that school? Why would you like your school years? It was trauma. और मजे की बात है, उसके बाद टीचर्स कहती थी अच्छा तो फिर आज स्टेज पे कौन खड़ा था? अच्छा सही। We laugh it off. You know what human resilience is? We have to laugh off our traumas. अब जब हम सारे बात करते हैं कि चप्पल से पिटाई हुई थी तो कोई रो के तो नहीं बात कर रहा होता, हंस की बात कर रहे हो, हंस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन when you sit with that emotion, when you sit exactly in that moment to observe yourself from outside what's happening, my God, it was a heartbreak. It was a heartbreak. It was unnecessary. वो जुल्म था, वो ज्यादती थी, वो गलत था। वो कोई बताएं जाके उनको कि गलत किया था यार, आपने गलत किया था। वो गुस्सा, वो एग्रेशन में अभी बात कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है। वो मुझे याद भी नहीं है। मुझे याद है वैसे वो साइंस का सब्जेक्ट था, क्योंकि ट्रॉमा बैठा हुआ है कि वो साइंस का सब्जेक्ट था। वो टेस्ट नहीं याद करके गई थी मैम। एंड द थिंग इज where did it help me in my life? मुझे सीखने को क्या मिला उससे? मुझे ये सीखने को मिला कि खुदारा महफिल में खड़े होकर किसी को शर्मिंदा मत करना। ये भी मैं सीख सकती थी कि हर वक्त हर किसी को शर्मिंदा करती रहूं। एंड मे बी इट वाज देयर टू एक्चुअली इन पेरेंटिंग आई लर्न कि शर्मिंदा मत करो अपने बच्चों को। बच्चे किसी भी बात से शर्मिंदा हो सकते हैं। यू हैव टू नो कि तुम्हारे बच्चे का स्टैमिना क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, आउटलुक क्या है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और आई थिंक ये दोनों अप्रोचेस लोग लेते हैं। यानी एक तो वही कि अब्यूज परपेचुएट्स अब्यूज, कि अगर किसी के साथ अब्यूज हो है तो वो अब्यूजर बन जाएगा या वो अब्यूजर नहीं बनेगा और वो एक कंपैशनेट इंसान बन जाएगा, बल्कि वो शायद प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे लोगों को। ये दोनों चीजें होती हैं ना। जैसे आप ये कह रही हैं कि आपने वो यानी एक तरह से एक चीज गलत हुई और आपने वो चीज आगे गलत नहीं की, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। मैंने की गलत, फिर मैंने सीखा कि उसको अनगलत कैसे करते हैं। मुझसे हुई गलत क्योंकि मुझे सिर्फ गलत करना आता था। मैंने गलत सीखा था और मुझे गलत ही करना आता था। लेकिन फिर जब मेरी जरूरत बढ़ गई, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हो गए ना, जब मेरे अपने बच्चे, ओके सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं पढ़ने के लिए लाहौर आई। मैं अपने मामू ममानी के साथ रहती थी और मेरी ममानी जो थी वो गांव से मूव हुई थी। अल्लाह बख्श अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शी इज पास्ड अवे। एंड वो गांव से मूव हुई थी एंड उनको ये था कि इरम पढ़ा सकती है तो ये ट्यूटर करे मेरे बच्चों को। अब वो बच्चे जो थे उनका बिहेवियर, उनका मैनरिज्म मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड आई वाज जस्ट लाइक अ 19-year-old किड, ठीक है, माई सेल्फ। चीखना, चिल्लाना और उनको बुरा भला कहना और उनको इतना बुरा भला कहना। हाँ, उनकी एकेडमिक्स में उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आने लगा, मेरी ममानी बड़ी खुश हुई। लेकिन ना उनका बेचारी का दिल दहल जाता था जब मैं कहती थी ना मर जाओ, दफा हो जाओ, तुम लोगों को समझ नहीं आती है। ऐसे ही डांटते हैं भाई, और कैसे डांटते हैं। तो वो कहती थी ना बच्चों मर जाओ तो ना कहा करो मेरे बच्चों। जब मेरे बच्चे हुए तो ना somebody in the family they had this culture कि लड़कियों को ऐसे ही करके बुलाते हैं, मरे वे थे आना, मरे उठे जाना। And I'm like, मरे कह के मेरी बेटी को बुला रहे हो? मरे कह के, like मर जाओ, like what are you even saying to my daughter? And बड़ा करीबी रिश्ता है, and they did not mean bad, it's just the cultural way of talking to the girl. उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने कजिन्स के साथ किया है। एंड डू यू नो आई हैड 3 kids माशाल्लाह। और फिर मैं वापस अपने मामू के बच्चों से मिली, उनमें से भी किसी की शादी नहीं हुई थी। एंड देन आई वेंट एंड आई apologized to them. I said I'm so sorry. I'm so sorry for the words I used for you. And I'm so sorry ममानी, उस वक्त मेरी ममानी हयात थी। मैंने कहा ममानी जान I'm so sorry, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। I did not know better. तो मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि खुद ब खुद कुछ आ जाता है, अपने सर पे पड़ती है, अपनी नीड होती है तो आप समझते हो, तो आप करते हो।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।